नारायण 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 राम राम राम। देखो, एक खूब समझ की बात बताऊं। ये पशु पक्षी नौकरी आदि गए, उनको खाद्य अखाद्य का ज्ञान है। ये खाने लायक है, खाने लायक नहीं है। तो जहाँ ये भूल करते हैं वहाँ इनको दंड मिलता है। मुझसे मोल कही जो मिठास में, जो खाना खाए तो प्राण गमावे, गला मिर्ची खाने तो मर जाए। शीत बिना फल खाए छुहारे को, तात तोड़ने को तेज नशावे, और छुहारा खड़ा जाए तो कोड़े का तेज नष्ट हो जाए। दाग जिसो फल है सुखदायक, काग बखरे तो महा दुख पावे। कौआ गद्दा का अंगूर खा ले तो दुख पावे। तो ये पशु पक्षी भी अखाद्य खाते हैं तो दुख पाते हैं। भैंस होती है, बकरी होती है, वो तो आग खा लेती है। बहरे से आग की खुजली भी कर ले तो चमड़ा उड़ जाएगा, आग चढ़ जाएगा, तो वो आग नहीं खाती और निषिद्ध करके दुख पाती है। तो जो पशुओं को ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी अगर ये उल्ट पुलट करते हैं तो दुख पाना पड़ता है। ऐसे मनुष्यों को पाप पुण्य का, शुद्ध अशुद्ध का, निहित निषिद्ध का, ठीक बेठीक का ज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी इस ज्ञान का निरादर करके और उल्टा काम करेंगे, विपरीत करेंगे, दुख पाना पड़ेगा ही। जैसे उनको हरना चुनना चलना फिरना काम है, अपना काम करते हुए उनको घास पानी जो कुछ खाद्य है वो मिल जाए, उसमें निर्वाह करे तो कोई दोषी नहीं। ऐसे मनुष्य भी अपना कर्तव्य केवल करे, शुद्ध निर्मल, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात धोखा देना भी न करे तो इसका काम चलेगा, ये जीवेगा ठीक तरह से। इसको कोई पाप करने की आवश्यकता नहीं जीने के लिए। जैसे पशु पक्षी भी अपने खाद्य को खाते हुए जिएंगे, ऐसे मनुष्य भी जिएंगे। केवल कर्तव्य की परायणता की आवश्यकता है। जो करेगा क्या होगा, कुछ करेगा ही। उसमें भी बता दिया भाई अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम करो। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र अपने वर्ण के अनुसार करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी अपने कर्म का अपने आश्रम के अनुसार काम करो। स्त्रियों का अपना कर्तव्य, पुरुषों का अपना कर्तव्य ठीक ठीक पालन करो, इससे अपना निर्वाह हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, पुरुष चिंता क्यों करे बजरे श्री रघुवीर। तो जो कर्तव्य तो अपना करना चाहिए, निकम्मा प्रमाद आलस्य तामसी वृत्तियों में न रह करके सात्विकता का अपना उपयोग करे। भिक्षा के बाद साधु में चला जाता है। ऐसे करने पर इसका काम हो जाएगा। तो कर्तव्य पर अगर विश्वास रहे तो शुद्ध कर्तव्य का पालन करते हुए निर्वाह हो जाता है। क्योंकि निर्वाह की पूंजी तो पहले से है, प्रारब्ध पहले से पीछे से शरीर, तो केवल निमित्त मात्र अपना काम करता है। अर्जुन को कहा कि तू युद्ध कर, निमित्त मात्र बन जा, मेरे मारे हो तू मार दे, कोई तेरा नया काम कुछ नहीं। तेरे कर्तव्य का पालन है, युद्ध करना चाहिए। युद्ध चार पलायन स्वभाव से क्षात्र कर्म स्वभाव, जब तो स्वभाव कर्म करता हुआ कोई ठाकुरा भागी होगा नहीं। इसलिए से अगर हम शुद्ध नीति से कार्य करते रहे तो हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं है, अन्याय करने की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक ही ऐसी। अब एक बात और बतावे, जैसे 84 लाख योनि में मनुष्यों के सिवाय जितने हैं उनको इन बातों का ज्ञान नहीं, उनका शरीर मात्र है, अपना काम रहता होता है करना ही।
मनुष्य के लिए ऐसी बात है कि ये ठीक मर्यादा से चलता रहे तो जैसे पशुओं का शरीर निर्वाह हो जाता है ऐसी इनकी मुक्ति हो जाती है। गीता पर लिखने से हमें ये विशेषता ज्ञान हुआ, लिखने से, पहले बोलने से इतना नहीं हुआ, बोलता तो बहुत वर्षों से, लिखने से ज्ञान हुआ कि मनुष्य केवल अपनी मर्यादा में ठीक रहना सीख जाए और सीखा हुआ ये उसमें कायम रह जाए, इसकी मुक्ति स्वतः हो जाती है। मुक्ति के लिए नया काम करना नहीं पड़ेगा। मुक्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है तो ये अगर विपरीत न चले, ठीक मर्यादा में चले तो इसका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। जैसे खाना पीना उठना पहनना अपने मकान में रहना ठीक होने से शरीर का निर्वाह हो जाता है, ऐसे ही अपना कर्तव्य ठीक पालन करता हुआ दूसरों के लिए की सेवा करता हुआ परमात्मा को तो प्राप्त हो जाता है। सेवा उतनी ही करनी है जितनी सामने आ जाए, कोई ज्यादा जानी है कहीं जाकर करनी है तो नहीं जाने की जरूरत नहीं, सामने आ जाए इतनी। अपने बल है तो बल से सेवा कर दो, बुद्धि है तो बुद्धि से सेवा कर दो, अपने वो अधिकार है कोई पद मिला है तो उसे सेवा कर दो, उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचा दो। ऐसा ही बात है, दूसरों सबका पालन करो, कोई ठेका नहीं, इतना करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ऐसे कोई ठेका नहीं। अपना ठीक तरह से करते पालन करते हो न्याय से तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी, क्योंकि मुक्ति स्वतः है, वो कोई कृषि साध्य नहीं है। जैसे रोटी बनावे तो रोटी बनती है, नहीं बना तो रोटी नहीं बनती, ऐसे परमात्मा को बनाना पड़ता, ऐसी बात नहीं है, वो तो है। अपने न्याय बुद्ध चले तो आप साफ हो जाएगा। जैसे माँ की गोदी में पड़ा हुआ बालक बड़ा हो जाता है, उसको कोई उपयोग करना नहीं पड़ता कि बड़ा हो जाए, उसे पुरुषार्थ करना पड़े, स्वाभाविक ही। ऐसे जब करना आ जाए, कर्तव्य जब कर्तव्य पालन करता हो वो अपना निर्वाह ठीक कर लेगा और मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। कितने मेरी शुरुआत है। अगर ये विचार पूर्वक इस पर विश्वास कर ले तो ये कल्याण करना कठिन है, कठिन है, कठिन का है। इसमें तो अपने सीधा साधा चलना है, विपरीत काम नहीं करना है। वो जितने से हमें ज्ञान हो जाएगा विपरीत है निषिद्ध है, उतना उसका त्याग करता चला जाए, शुद्ध जीवन हो जाएगा, निर्मल जीवन हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात है। अगर इसमें शंकाएं होती हो या बोलो, उस पर विचार करें। विचार करने से विषय बहुत खुलता है, एकदम साफ स्पष्ट हो जाता है। आप भी अपने ठीक तरह से चलो तो अपने अस्तित्व में भी आपकी शांति रहती। खेती आदि का आप करते हो तो उसमें ठीक ठीक ध्यान से आप काम करते रहो तो शांति से तय रहेगी, स्वाभाविक रहेगी। नौकरी करो और जो काम है जाओ और ठीक न्यायपूर्वक करो, कोई देखे न देखे, सुने न सुने, कोई वाह वाह कहे न कहे, मतलब नहीं, अपना काम ठीक ठीक करते, अपनी ड्यूटी ठीक बजाते और जैसा मिल जाए उसे निर्वाह करते रहे। निर्वाह सबको करना पड़ता है, धनी से धनी भी निर्वाह ही करता है, गरीब से गरीब निर्वाह ही करता है। एक ही और कर नहीं सकते, शरीर एक समान नहीं, रोग एक समान नहीं, खाद्य आदि एक समान नहीं, निर्वाह करते रहो। अब वो हो जाएगा जब आदमी जितना मालूम है उतना ठीक करता है तो उसको कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है। अपना ज्ञान उसका निरादर नहीं करे तो ज्ञान बढ़ जाता है, विवेक बढ़ जाता है।
विवेक का आदर करने से विवेक शक्ति बढ़ेगी। आदर करना ये विवेक से विरुद्ध न चले तो विवेक शक्ति बढ़ेगी। एक दो बार भूल हो जाएगी, चूक हो जाएगी, तो भूल होने से वो पता लग जाएगा ये गलती कर दी हमने, तो आगे से नहीं करे। जिसमें गलती मालूम है वो न करे। अपनी भूल को दोहराए नहीं, और भूल को दोबारा भूल न करे। भूल होती है तो कुछ को धक्का लगता है। जैसे कहा ना, भैंस अगर आग से खसे यूं आग लग जाए तो उसी समय वो बड़ी बड़ी मोटी हो जाएगी, सूख जाएगा। तो अकर्तव्य करने से दंड होता है। ऐसे मनुष्य को भी ख्याल हो जाता है कि मैंने गलती करी, इतना काम गलती करी, तो वैसी गलती फिर नहीं करनी, तो क्रिया से शिक्षा हो जाती, कर्तव्य का ज्ञान होता है। और बोलो, प्रकाश मिलेगा। कर्तव्य थोड़ा सा चूक जाता है तो आदमी उच्चेत हो जाता है। जैसे उदाहरण बताऊं तो मैं जैसे व्याख्यान दे रहा हूं तो कई बार मेरे ऐसी बीती है और नींद आने लगती है। रात्रि में नींद बैठे रह जाए किसी कारण से, पता नहीं हो तो ठीक तरह से ध्यान दे, पता लगे नींद आने लगती व्याख्यान में। तो व्याख्यान में नींद आती रहती, नींद में व्याख्यान देते रहता हूँ, ठीक विषय का प्रतिपादन करूँ नींद में। जहाँ चूका फट ज्ञान हो जाता है, नींद उठ जाती है, चेत हो जाता है। जहाँ कदम चूकता हो ना, सोते ही ज्ञान होते ही, या आपने देखा भी नहीं देखा, पता नहीं, कई बार होता है। तो कहने में जहाँ भूल होती है ना, नींद के कारण भूल हो जाए, भूल होते ही नींद उठ जाती है, तो भूल होते ही विवेक जागृत हो जाता है। तो ये आप लोग ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं ख्याल में आया नहीं? हमारा तो ख्याल जहाँ व्याकरण में गलती कर जाता हूँ बोलने में, कहीं न कहीं नींद के कारण से बीच में कुछ बोल गए, तो उठ बोलने से नींद उठ जाती है, होश आ जाता है। ऐसे कर्तव्य कर्म करने में उलट पुलट करोगे तो होश आ जाएगा, कहीं यही नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए। देखो, ज्ञान के होने में भगवान ने स्वयं को विवेक दिया है, और दूसरे जितने विवेकवान है ना, समझदार संत महात्मा आदि है, भगवान है, ये इतने ईमानदार है कि इनकी समझ जहाँ होगी वो सोच दूसरे को दे देंगे, समझा देंगे। इनको पूछना नहीं पड़ता, आप सब कर वही ऐसे नहीं ऐसे। व्यवहार में अच्छे आदमी है, वो भी सलाह बताते हैं, निष्पक्ष होकर देखो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऐसा प्रबंध भगवान के सूत्र है, उसको ज्ञान मिलता, पुस्तकों से मिल जाएगा, व्यवहार से मिल जाएगा, बड़े आदमियों से मिल जाएगा, समझदारों से मिल जाएगा, मिल जाएगा। जैसे खाद्य मिलता है, पदार्थ मिलते हैं, निर्वाह होता है, ऐसे ही इसके कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य का ज्ञान भी मिल जाएगा। अब बताओ, शंका करो, आपकी अड़चन आती हो, करके देखो, जहाँ जहाँ अड़चन आवे आप सलाह करें, सलाह करने से बात आ जाती है। अपनी एक कहावत है कि समझ में नहीं हो तो अपनी पगड़ी आगाड़ी रख कर वैसे पूछ कर बात कर लो, उसे मुश्किल हो गया।
तो कल्याण जितनी सीधी चीज क्या होगी बताओ। तो स्वाभाविक जैसा कर्तव्य वैसा पालन करते हो, कल्याण आपसे गलती नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे। प्रमाद आलस ये है, तामसी वृत्ति है, इनके वश में नहीं होगी। साधु हो गए तो साधुता में कमी नहीं आने पड़ेगी, उसके अनुसार करो तो निर्वाह हो जाता है और विकास भी हो जाता है। और भूली होती है उसका ज्ञान हो जाता है, पता लग जाते कहते कि हमने गलती करी, अब नहीं करेंगे। उसमें हार भी स्वीकार करे, गलती में हार भी मैं तो कर नहीं सकता, बोली है हार स्वीकार ठीक हो जाएगा। कर्तव्य मात्र पालन करने से लोग और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। पशु पक्षियों के तो निर्वाह मात्र होगा और मनुष्य का कल्याण भी हो जाएगा। इसमें विवेक विशेष है ना, समझ विशेष है, उसकी विशेष समझ का सदुपयोग करने से कल्याण उद्धार हो जाएगा। उद्धार के लिए भगवान ने विवेक दे रखा। शरीर परिश्रम करने से शरीर हो जाता। स्थूल शरीर से स्थूल कार्य है वो विपरीत न करे, ऐसे सूक्ष्म चिंतन में भी जो बेचिंतन है वो न करे, ऐसे निष्क्रियता में भी अपना निषिद्ध को काम न करे। नींद ले तो जैसी है उसके अनुसार से खुराक कर नहीं मिले, ध्यान लगे समाधि लगे तो उतना कर ले, अपना उसके साथ संबंध नहीं रखे। कर्तव्य है अपने अपने को शरीर का कर्तव्य, जितना आंखों से देख रहे हो, मुख से भोजन कर ले, जबान से बोल ले, हाथों से काम कर दे, पैर से चल दे, जो जो अपना है ठीक उसे कर्तव्य। धरती सबके भेद बताए सात्विक राजस तामस, तो सात्विक काम करे, राजस तामस न करे। न करने लायक काम न करे, न कर सके वो न करे, न कर सके वो करने है ही नहीं, नहीं कर सके उसे करने की जिम्मेवारी नहीं, और नहीं करना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से वो भी न करे, तो स्वतः कर्तव्य कर्म होगा। आपने कर्तव्य का पूछा ना, तो कर्तव्य की ऐसी भी विलक्षणता है कि न करने लायक काम न करे तो करने लायक का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और फिर एक बात है विशेष ध्यान दें, आप लोग को बताऊंगे। आप समझते हैं कि अच्छा काम करने के लिए उद्योग की जरूरत है, तो वास्तव में उद्योग की अच्छा काम करने के लिए जरूरत नहीं है, निषिद्ध काम नहीं करने की सावधानी की जरूरत ज्यादा है। तो वही बात ही ध्यान आप जाते हैं, अपने तो कर्तव्य कर्म करने के ऊपर जोर ज्यादा देते और अकर्तव्य के त्याग पर जोर ज्यादा लगाओ। ये करने लग गई भाई, ये हमारे करने लगना नहीं, ये नहीं करेंगे। ऐसा करने से करने लगे ज्ञान स्वतः होगा। निषिद्ध जन्म मरण है, जैसे क्रिया है, पदार्थ है, अनित्य है, इनका त्याग करने से नित्य की प्राप्ति जरूर स्वतः होती है, स्वाभाविक नित्य प्राप्त है। अनित्य के आग्रह और महत्व देने से ही हम नित्य तत्व को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे निषिद्ध करने से ही वेद का ज्ञान नहीं हो रहा है। निषिद्ध नहीं करेंगे तो वेद का ज्ञान, वेद का आचरण स्वतः होगा, स्वाभाविक, वो स्वतः सिद्ध तत्व है। अकर्तव्य स्वतः नहीं है। स्वाभाविक बालक बोले तो सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ सीखता है फिर बोलता। नशा पता जितने बीड़ी सिगरेट आदि सीखता है, ये न सीखे तो स्वतः स्वभाव अनुगण नहीं काम चल जाए। ऐसे कर्तव्य का ज्ञान होता रहेगा।
मेरे जैसे मन में आई है कि गीता का ठीक अध्ययन करे, पढ़े, तो गीता में जो बातें नहीं लिखी है ऐसा काम सामने आने पर भी उसको बोध हो जाएगा कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक। राजा दुष्यंत गया है जंगल में, तो वहाँ ऋषियों के बालक बालिकाएं खेल रही थी। तो शकुंतला एक लड़की थी, खेल रही थी, खेले तो राजा का मन जलायमान हो गया उस पर। तो पूछा कि ये किसकी बेटी है, कहा कि तो कर्ण ऋषि की। कर्ण ऋषि ने पाया था, बचपन से ही कर्ण ऋषि के पाया था। बाल बच्चे सब कर्ण ऋषि की बेटी मानते थे, और कर्ण ऋषि का भी स्नेह जैसे अपनी कन्या पर हो ऐसे था। बड़ा पवित्र निर्मल भाव, अपने पुत्री समझती थी, पालती थी। तो कहा कि ये हो नहीं सकता तो ब्राह्मण की कन्या पर मेरा मन चले, मैं क्षत्रिय हूँ, तो ब्राह्मण की कन्या मेरी ब्राह्मण की बेटी नहीं है। पूछा तो विश्वामित्र की लड़की थी, मेनका से पैदा हुई थी, कर्ण ऋषि ने पाला था। फिर कर्ण ऋषि को पता लगा तो कर्ण ऋषि ने ब्याह कर दिया। ब्याह कर विदा करे तो ठीक बेटी के जाने पर बाप रोज रोने लगते, आज बारी कितने जा रही है, विचार तो सुनी जाएगी। वो जैसे बाप को आता है ना वैसे नहीं आता, वैसे ही पालन किया। और वो भी अपने पिता के समान समझते थे, वो बाप ने पत्नी समझते थे, और बाल बच्चों को समझते सब मालूम ही ऐसा ही कर्ण ऋषि की बेटी है, ऐसे ही मानते थे। तो शुद्ध अंतःकरण होने से अकर्तव्य की तरफ वृत्ति जाती ही नहीं। वृत्ति जाती है तो प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाण है, ठीक है, अकर्तव्य जाता नहीं। भगवान राम जी ने यही कहा है कि भाई इन्हीं की देखत मेरे मत आती हो डाला, और कोई कारण नहीं। वो तो वो कहा, धर्म जी ने कहा, और ये भी कहा कि इसमें मेरा मन है जो लक्ष्मण के सोचो काल जार विधाता क्या लाभ। रघुवंशियों की ये बात है कि कुटुंब नहीं जाता, अत्यंत विश्वास मेरे मन का है कि मेरा मन स्वायमान नहीं होता है और उसको देख होता है। क्या बात है, वो बात लक्ष्मण जी से कह दी और वहां से गुरु जी से कह दी। नहीं तो ऐसी परिस्थिति ना तो छोटे से कही जा रही, ना बड़े से, बरोबर मित्र हो तो बात हो कर रहे थे, पूछे चलो के सामने कैसे कही जाए। सरल स्वभाव स्वभाव चलना है, ऐसे करते हुए ज्ञान हो जाता है, अपना अंतर साफ होता है, उसमें ऐसी बात आती नहीं। ये सादा निश्चित करने से पता नहीं लगता। जैसे अब कई नशा पता करने लगे, मदिरा मांस काम लग जाए, अब बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए करते तो उसको पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है, खाने नहीं खाने का ज्ञान नहीं लगता। तो धोखा हो जाता है। कितनी सीधी बात है, सरल बात। नारायण 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 राम। पौष शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 9 जनवरी 1990 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिया गया। राम।